श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ वहाँ पर भगवान आचार्य रहते थे, जो परम वैष्णव थे और परम विद्वान भी थे और भद्र व्यक्ति थे। सख्य भावाक्रांत चित्त गोपवतार स्वरूप गोसाई सह सख्य व्यवहार। तो ये भगवान आचार्य ये चैतन्य महाप्रभु के साथ सख्य भाव रखते थे और ये ग्वाल वाल के अवतार थे और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ उनका व्यवहार अत्यंत मैत्रीपूर्ण था। एकांत भावे आश्रयाचेन चैतन्य चरण मध्य मध्य प्रभु रते हूँ करे न निमंत्रण। तो उन्होंने संपूर्ण रूप से चैतन्य महाप्रभु के चरणों में शरण ग्रहण की थी और बीच बीच में ये चैतन्य महाप्रभु को भिक्षा के लिए निमंत्रण देते थे। घरे भात करी करे न विविध व्यंजन एकले गोसाई लैया करा न भोजन। तो ये भगवान आचार्य ये अपने घर पर नाना प्रकार के व्यंजन चावल ये सब स्वयं बनाते थे और महाप्रभु को अकेले घर पर खिलाने के लिए बुलाते थे। तो इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, सामान्यतया जो लोग श्री चैतन्य महाप्रभु को भोजन पर बुलाते हैं ये सर्वप्रथम भगवान जगन्नाथ को भोजन अर्पित करते और उन्हें शेष प्रसाद खिलाते थे, किंतु भगवान आचार्य उन्हें जगन्नाथ जी के भोजन का शेष प्रसाद देने के बदले अपने घर पर ही भोजन तैयार करते हैं। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ को अर्पित किया जाने वाला भोजन प्रसादी कहलाता है और जो भगवान जगन्नाथ को अर्पित नहीं किया जाता वो अमानी या घर भात कहलाता है। तो ये स्वाभाविक है कि इसको यदि हम बुलाते हैं तो भगवान को पहले भोग लगा करके प्रसाद देते हैं, किंतु पुरी में क्योंकि जगन्नाथ जी का मंदिर है और वहाँ महाप्रसाद उपलब्ध होता है, इसलिए अधिकतर लोग जगन्नाथ मंदिर से महाप्रसाद ले आते हैं और उस महाप्रसाद को अर्पित करते हैं। यहाँ तक कि अभी भी कहीं किसके घर पर कोई उत्सव या कोई भी अनुष्ठान होता है तो पुरी में ये प्रथा है कि जगन्नाथ जी के मंदिर से महाप्रसाद लाकर लोग वितरित करते हैं। तार पिता विषय बड़ा सतानंद खान विषय विमुखाचार्य वैराग्य प्रधान। तो ये भगवान आचार्य के पिता का नाम था सतानंद खान। तो ये उनके पिता बहुत विषयी थे, अर्थात विषय भोग के प्रति आकृष्ट थे भगवान आचार्य के पिता। किंतु भगवान आचार्य अपने पिता के विपरीत थे, विषय विमुख और उनका वैराग्य प्रधान था। गोपाल भट्टाचार्य नाम तार छोटो भाई
काशी ते वेदांत पढ़ी गेला तार ठाई। तो इनके एक छोटे भाई थे भगवान आचार्य के, जिनका नाम था गोपाल आचार्य भट्टाचार्य। और ये काशी गए थे वाराणसी पढ़ने के लिए, और वाराणसी विशेष रूप से संस्कृत विद्वानों का स्थान है। तो ये वाराणसी में पढ़कर आए थे संस्कृत। तो ये जब आए काशी में पढ़ कर के, तो वो आए पुरी में भगवान आचार्य के पास, उनके छोटे भाई गोपाल भट्टाचार्य। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उन दिनों और आज भी वेदांत दर्शन को शंकराचार्य के भाष्य से, जो शारीरिक भाष्य कहलाता है, समझा जाता था। इस तरह ऐसा लगता है कि भगवान आचार्य के छोटे भाई गोपाल भट्टाचार्य ने वेदांत का अध्ययन शारीरिक भाष्य के माध्यम से किया था, अर्थात शंकराचार्य के भाष्य उन्होंने पढ़ा था काशी में, वेदांत सूत्र के भाष्य के रूप में, जो निर्विशेषवादियों के मायावादी दर्शन की स्थापना करता है। तो शंकराचार्य का यह भाष्य ये मायावादी दर्शन को स्थापित करता है। तो ये गोपाल भट्टाचार्य मायावादी दर्शन के विद्वान थे, क्योंकि वो काशी में वेदांत पढ़ के आए थे। आचार्य तहारे प्रभु पदे मिलाइला, अंतर्यामी प्रभु चित्ते सुखाना पाइला। तो भगवान आचार्य चैतन्य महाप्रभु के प्रति अनुरक्त थे, शरणागत थे। इसलिए जब उनके छोटे भाई गोपाल भट्टाचार्य आए, तो ये स्वाभाविक था कि वो उनको लेकर चैतन्य महाप्रभु के पास गए और उनसे मिलाया, जैसे भक्त लोग करते हैं। कोई घर से आता है तो गुरु महाराज से लेके मिलाते। तो भगवान आचार्य ने ऐसा ही किया, चैतन्य महाप्रभु से मिलाया। किंतु चैतन्य महाप्रभु तो अंतर्यामी थे, स्वयं भगवान। तो ये भगवान आचार्य के छोटे भाई गोपाल भट्टाचार्य से मिलकर चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न नहीं हुए। क्यों प्रसन्न नहीं हुए? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि ये मायावादी भाष्य पढ़ करके आया है काशी से, और मायावादी भाष्य सुन ले है सर्वनाश। तो जो मायावादी भाष्य श्रवण करता है उसका सर्वनाश हो जाता है, वो कभी भक्ति नहीं कर सकता भगवान की। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न नहीं हुए उसके ऊपर, गोपाल भट्टाचार्य से मिलकर। आचार्य संबंध बाह्य करे प्रत्याभास, कृष्ण भक्ति बिना प्रभु नाय उल्लास। यद्यपि अंतर से चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न नहीं थे गोपाल भट्टाचार्य के ऊपर, किंतु भगवान आचार्य लेकर आए हैं अपने भ्राता को मिलाने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु क्योंकि भगवान आचार्य उनके प्रिय थे, तो इसलिए उनके छोटे भाई जब आए हैं, यद्यपि अंतर में सुखी नहीं है, फिर भी बाहर से जैसे प्रीतिपूर्वक उनसे बातचीत की गोपाल भट्टाचार्य से। अगर ऐसा नहीं करते तो क्या होता, भगवान आचार्य बुरा मानते कि चैतन्य हम लाए थे, हमारे
भाई को, और चैतन्य महाप्रभु उनसे कुछ पूछा तक नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु केवल जो कृष्ण भक्त है और कृष्ण भक्ति का आचरण कर रहे हैं उनसे मिलकर केवल प्रसन्न होते हैं, बाकी लोगों से नहीं होते। स्वरूप गोसाई आचार्य कहे आर दिने, वेदांत पढ़िया गोपाल आसे आछे खाने। तो भगवान आचार्य उन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से कहा कि हमारा छोटा भ्राता गोपाल भट्टाचार्य ये काशी से वेदांत पढ़ के आया है। तो ये बहुत बड़ा मानते थे उसको, काशी से पढ़ कर आया है। कौन? भगवान आचार्य। और स्वरूप दामोदर गोस्वामी से बात कह रहे, सबे मिली ऐसा सुनी भाष्य यहार स्थाने, प्रेम क्रोध करि स्वरूप बलय वचन। तो भगवान आचार्य स्वरूप दामोदर गोस्वामी से कह रहे हैं कि हमारा छोटा भाई गोपाल भट्टाचार्य काशी से ये वेदांत पढ़ के आया है, तो इसलिए चलिए हम लोग सब मिल करके इससे वेदांत का भाष्य श्रवण करेंगे। तो अपने भाई की बड़ाई कर रहे थे भगवान आचार्य। तो जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने सुना तो उन्होंने प्रेम क्रोध प्रकाश किया। भगवान आचार्य के प्रति प्रेम है, किंतु वो जो बात कह रहे हैं उसके प्रति क्रोध है। अर्थात उनकी बात भगवान स्वरूप दामोदर गोस्वामी को पसंद नहीं थी कि वो कह रहे हैं उनके छोटे भाई जो मायावादी भाष्य पढ़ के आया है, तो सारे भक्त लोग मिल करके उसका भाष्य सुने। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा भगवान आचार्य से, बुद्धि भ्रष्ट हईल तुम्हार गोपालेर संगे, मायावाद सुनिवारे उपजिल रंगे। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने भगवान आचार्य से कहा कि ये तुम्हारा जो छोटा भाई गोपाल काशी से आया है मायावादी भाष्य पढ़ के, उसका संग करने से तुम्हारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। क्योंकि मायावादियों का संग करने से भक्तों की बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, प्रभावित हो जाते हैं। ये असत्संग का फल है कि असत लोगों का संग करने पर व्यक्ति प्रभावित होता है, और विशेष रूप से भक्त लोग भी प्रभावित होते हैं। और यही कारण है कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि वैष्णव का आचरण यही है कि असत्संग त्याग, असत्संग त्याग यही वैष्णव आचरण। यदि कोई वैष्णव बनना चाहता है, भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहता है, तो उसको सर्वप्रथम ये असत्संग त्याग कर देना चाहिए। और मायावादी पंडित हो या मायावादी व्यक्ति हो जो शंकराचार्य के शारीरिक भाष्य का अध्ययन करते हैं, उनका संग भी असत्संग कहा गया है, क्योंकि ये भक्ति के बाधक है। क्योंकि मायावादी लोग भक्ति नहीं करते हैं, इसलिए जो उनका संग करेगा वो भी भक्ति नहीं कर पाएगा, और भक्ति है तो नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा भगवान आचार्य से कि तुम्हारे छोटे भ्राता गोपाल के संग से तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई, और इसलिए
तुम्हारे मन में मायावादी भाषा सुनने के लिए इच्छा उत्पन्न हुई है, क्योंकि बुद्धि नष्ट हुई है इसलिए इच्छा उत्पन्न। यदि बुद्धि नष्ट नहीं होती तो तुम कभी ये बात नहीं कहते कि चलो हम लोग सब मिल करके उससे मायावादी भाष्य श्रवण करेंगे। वैष्णव यहाँ जेवा शारीरिक भाष्य सुने, सेव्य सेवक भाव छाड़ी अपना रे ईश्वर माने। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा कि वैष्णव होकर यदि कोई शारीरिक भाष्य का श्रवण करता है तो वो सेव्य सेवक भाव को त्याग कर अपने को ईश्वर मान बैठता है। क्यों? क्योंकि शरीर के भाष्य में यही बताया गया है, सर्व खलु इदं ब्रह्म, सभी के हृदय में ब्रह्म है, अर्थात ईश्वर है, भगवान है। इसका अर्थ सभी ब्रह्म है, सभी ईश्वर है। तो अपने को ये ईश्वर मानते हैं, ब्रह्म मानते हैं। तो मायावादियों का ये कहना है कि ब्रह्म परम ब्रह्म का अंश है और उसको अलग माया ने किया है, तो माया का आवरण हट जाता है तो ब्रह्म परम ब्रह्म में विलीन हो जाता है, एक हो जाता है। तो एक हो जाना इसका अर्थ है कि वो ईश्वर होना, ईश्वर से मिल जाना, ये ईश्वर हो जाने के समान है। तो मायावादी लोग इसलिए जब परस्पर को संबोधित करते हैं तो क्या बोलते हैं? नमो नारायण, आप भी नारायण हैं, हम भी नारायण हैं। तो यही उनका भ्रम है। तो सेव्य सेवक भाव मायावादियों में नहीं रहता कि भगवान हमारे सेव्य है, सेवा करने योग्य है, हम उनके सेवक हैं, ये भाव नहीं रहता है मायावादी दर्शन में। केवल जो लोग भक्ति का आचरण करते हैं वो अपने को सेवक मान सकते हैं और भगवान को अपने प्रभु या सेव्य मान सकते हैं। महाभागवत जय कृष्ण प्राण धनजार, मायावाद श्रवण चित्त अवश्य फिरे तार। तो ये मायावादियों का संग इतना प्रभावशाली है कि यदि कोई महाभागवत भी हो जिसका कृष्ण एकमात्र प्राणधन है, ऐसा व्यक्ति भी यदि मायावादियों का संग करता है तो उसका मन भी विचलित हो जाता है, भटक जाता है, महाभागवत होने पर भी। तो ये मायावाद श्रवण करने से भागवत का मन भी विचलित हो जाता है। ये मायावाद दर्शन इतना प्रभावशाली है। आचार्य कहे आमा सवार कृष्ण निष्ठ चित्ते, आमा सवार मन भाष्य नरे फिराइते। तो जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने इस प्रकार कहा तो भगवान आचार्य ने कहा कि हम लोग तो सब कृष्ण निष्ठ हैं, हमारा चित्त मन जो है ये तो हर समय कृष्ण में लगा हुआ है, इसलिए कृष्ण निष्ठ है।
तो हम लोगों का मन ये मायावाद दर्शन विचलित नहीं कर सके। स्वरूप कहे तथापि मायावाद श्रवण, चित्त चित्त ब्रह्म माया मिथ्याई मात्र सुने। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा कि फिर भी मायावाद दर्शन के श्रवण से भक्त क्या सुनता है? माया शब्द का बार बार सुनता है, ब्रह्म शब्द बार बार सुनता है, फिर मिथ्या शब्द बार बार सुनता है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और चित अचित ये सब सुनता है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं सुनता है इसमें मायावाद दर्शन। जीवा ज्ञान कल्पित ईश्वरे सकल अज्ञान, जहाँ श्रवण भक्तिर फटे मन प्राण। मायावादी दार्शनिक यह स्थापना करने के लिए प्रयास करते हैं कि जीव मात्र काल्पनिक है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान माया के अधीन है। इस तरह की टीका सुनकर भक्त का हृदय और जीवन बेदीर्ण हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी भगवान आचार्य को यह बताना चाह रहे थे कि भले ही कृष्ण की भक्ति में दृढ़ होते हुए भी कोई मायावादी टीका सुनने से विचलित न हो, किंतु फिर भी वो टीका ज्ञान का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रह्म जैसे निर्विशेष शब्दों तथा भावों से भरा रहता है। मायावादियों का कहना है कि माया द्वारा उत्पन्न यह जगत मिथ्या है और वास्तव में कोई भी जीव नहीं है, केवल एक आध्यात्मिक तेज रहता है। वे यह भी कहते हैं कि ईश्वर काल्पनिक है और लोग ईश्वर के बारे में अज्ञानवश ही सोचते हैं, तथा जब परम ब्रह्म माया द्वारा मोहित हो जाता है तो वो जीव बनता है। अभक्तों से इन व्यर्थ के विचारों को सुनकर भक्तों को अत्यंत पीड़ा होती है, मानो उसका हृदय तथा आत्मा विदीर्ण हो चुके हैं। तो मायावादी दर्शन में वो जीव को ब्रह्म ही मानते हैं, ईश्वर ही मानते हैं, किंतु वो कहते हैं कि माया भगवान या ईश्वर ब्रह्म माया का अधीन हो गया है, इसलिए उसको जीव कहा गया, नहीं तो वो ईश्वर ही है, ब्रह्म ही है। ये उनकी धारणा है। लज्जा भय पायाचार्य मौन हैला, आराधिने गोपाल रे देशे पाठायल। तो जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने इस प्रकार कहा भगवान आचार्य से, और भगवान आचार्य कुछ बोल नहीं सके, अब कुछ तर्क नहीं दे सके स्वरूप दामोदर गोस्वामी, तो उनके मन में भय उत्पन्न हो गया। एक तो लज्जा उत्पन्न हुई क्योंकि वो स्वरूप दामोदर गोस्वामी के तर्क को काट नहीं सके तर्क देकर, और ये स्थापित नहीं कर सके कि भक्तों को क्यों सुनना चाहिए मायावादी दर्शन। तो यह मायावादी दर्शन सुनने पर भक्तों का मन विचलित नहीं होगा, ये तर्क नहीं दे पाए, इसलिए लज्जा का अनुभव हुआ। और भय इसलिए हुआ क्योंकि भगवान आचार्य को दोनों लज्जा और भय दोनों उत्पन्न हो गया उनके मन में।
तो लज्जा इसलिए उत्पन्न हुई कि वो कुछ तर्क नहीं दे पाए, और भय इसलिए उत्पन्न हुआ कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से बोल देंगे ये बात। और जब चैतन्य महाप्रभु को पता चलेगा कि हम कह रहे हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी से कि सारे भक्त मिलकर हम मायावादी दर्शन सुने उनके छोटे भ्राता गोपाल भट्टाचार्य से, तो चैतन्य महाप्रभु उन्हें त्याग भी कर सकता है। उनका मुख दर्शन करना नहीं चाहेंगे चैतन्य महाप्रभु, इसलिए भय उत्पन्न हो गया उनका। और इस भय से भयभीत होकर दूसरे दिन उन्होंने क्या किया, अपने छोटे भ्राता को अपना घर भेज दिया क्योंकि वो जानते थे कि आप चैतन्य महाप्रभु के द्वारा वो दंडित भी हो सकते हैं। एक दिन आचार्य प्रभु रे कैला निमंत्रण, घरे भात करे करे विविध व्यंजन। तो एक दिन भगवान आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण किया। तो उनको निमंत्रित किया भगवान आचार्य ने, और उन्होंने घर पर ही तरह तरह के चावल और व्यंजन प्रस्तुत करने लगे। छोट हरिदास नाम प्रभुर कीर्तनिया, तहारे कहे न आचार्य डकिया आनिया। तो चैतन्य महाप्रभु की मंडली में, भक्तों की मंडली में एक कीर्तनिया थे जिनका नाम था छोटा हरिदास। हरि वो। तो छोटा हरिदास ये कीर्तनिया थे चैतन्य महाप्रभु की मंडली में। तो ये भगवान आचार्य ने उनको बुलाया और उनसे कहा कि मोरा नामे सिखी माई तीर भगिनी स्थान गया, शुक्ल चावल एक मान मांगया। तो उन्होंने कहा कि तुम सिखी माइती की बहन के पास जाओ और मेरे नाम पर, मेरा नाम लेकर उसे एक मान सफेद चावल मांगकर यहाँ ले आओ। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को बुलाने वाले थे और चैतन्य महाप्रभु के लिए ही भोजन प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने छोटा हरिदास को कहा कि सिक्की माइत की बहन के पास जाओ, उनसे मेरा नाम लेकर कुछ चावल ले आओ चैतन्य महाप्रभु के लिए। तो ये शुक्ल चावल यहाँ कहा गया है। शुक्ल चावल का अर्थ है अरवा चावल। तो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु नहीं खाते थे, जो दूसरा चावल होता है सिद्ध चावल, उसको नहीं खाते थे, केवल अरवा चावल नहीं खाते थे। तो इसलिए उनको भोग लगाने के लिए ये आवश्यक था। माही तीरा भगिनी से ही नाम माधवी देवी, वृद्धा तपस्विनी आर परम वैष्णवी। तो सिक्की माइत की
जो भगनी बहन थी ये वृद्धा थी, वृद्धा तपस्विनी, और उनमें परम वैराग्य भी था। उनका नाम था माधवी देवी। ये परम वैष्णवी थी। प्रभु लेखा करे जा रे राधिकार गण, जगतेर मध्य पात्र सरे तिनि जन। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ये सिक्की माइत की भगनी माधवी देवी को श्रीमती राधा रानी के गणों में गिनते थे, श्रीमती राधा रानी के अंतरंग सखियों में गिनते थे, गिनती करते थे। तो कहते हैं कि जगतेर मध्य पात्र साढ़े तीन जन। तो ये चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, अंतरंग भक्त। तो चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग भक्त 3.5 जन थे, 3.5 भक्त जो चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग थे। तो कहते हैं कि कौन कौन है वो 3.5 भक्त, अंतरंग भक्त चैतन्य महाप्रभु के? स्वरूप गोसाई आर राय रामानंद, सिखी माइती तीन तार भगिनी अर्धजन। तो 3.5 भक्त चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग भक्त हैं। तो 3 भक्त तो हुए स्वरूप दामोदर गोस्वामी, राय रामानंद और सिखी माइती, और उनकी बहन माधवी देवी ये आधा क्योंकि वो स्त्री थी इसलिए उसको आधा माना गया है। 3.5 भक्त चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग। इसका अर्थ है कि माधवी देवी जो वृद्धा तपस्विनी परम वैष्णवी थी, जिनके पास गए छोटा हरिदास चावल मांगने के लिए भगवान आचार्य के कहने पर, ये चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग भक्तों में एक थी। तारा ठाई तंडुल मागी अनिल हरिदास, तंडुल देखी आचार्य अधिक उल्लास। तो छोटा हरिदास भगवान आचार्य के कहने पर गए माधवी देवी के पास, उनसे चावल मांगकर ले आए, और उस चावल को देखकर भगवान आचार्य बहुत प्रसन्न हुए। स्नेह रंधिल प्रभुर प्रिय जे व्यंजन, देउल प्रसाद आदा चाकी लेम्बू सलभन। तो भगवान आचार्य ने बड़े ही भक्ति भाव से इस चावल का रंधन किया और तरह तरह के सब्जियां बनाई, व्यंजन प्रस्तुत किए जो चैतन्य महाप्रभु के प्रिय व्यंजन थे। और जगन्नाथ जी का प्रसाद भी मंगवाया जगन्नाथ जी के मंदिर से, और उसके साथ साथ अदरक और नींबू और नमक ये भी रखा चैतन्य महाप्रभु को देने के लिए। मध्याह्ने आसिया प्रभु भोजने वसिला, शाल्यन्न देखी प्रभु आचार्य पूछिला। तब दोपहर में मध्याह्न करने के उपरांत जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए भोजन करने के लिए और आकर बैठ गए भोजन स्थान पर, तो उन्होंने देखा शाल्यन्न, वो तो चावल बनाया था, भात बनाया था भगवान आचार्य ने, उसको देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए चैतन्य महाप्रभु। और प्रसन्न होकर वो पूछने लगे भगवान आचार्य से
चैतन्य महाप्रभु को पता था क्या हुआ है, ये कहाँ से लाए हैं ये चावल, चैतन्य महाप्रभु को पता था। तो उन्होंने भगवान आचार्य से पूछा, उत्तम अन्न ये तो तंडुल कहाँ थे पाइला। आचार्य कहे माधवी पास मगिया अनिला। तो चैतन्य महाप्रभु ने पहले तो अन्न की प्रशंसा की कि इतना बढ़िया अन्न जो चावल है तो ये अति उत्तम है, सुगंधित है, और ये चावल तुम कहाँ से लाए। तो भगवान आचार्य ने कहा कि माधवी देवी के पास से मांग कर हम लाए हैं। प्रभु कहे कौन जाई मागिया अनिल। छोट हरिदासर नाम आचार्य कहल। तो चैतन्य प्रभु महाप्रभु ने पूछा कि कौन गया था मांगने के लिए माधवी देवी से। तो भगवान आचार्य ने कहा कि छोटा हरिदास गया था मांगने के लिए। अन्न प्रशंस्या प्रभु भोजन करिला। निज गृहे आसी गोविंद रे आज्ञा दिला। तो चैतन्य महाप्रभु ने अन्न की खूब प्रशंसा की। इतना पूछ लिया भगवान आचार्य से, और उनको पता चल गया कौन गया था मांगने के लिए। तो अन्न की बहुत प्रशंसा की चैतन्य महाप्रभु ने, और भोजन भी किया। तो भोजन के उपरांत वो अपने निवास स्थान पर आए। आकर अपने सेवक गोविंद को बुलाया अपने पास, और गोविंद को बुलाकर चैतन्य महाप्रभु गोविंद से कह रहे हैं, आजी हईते यही मोर आज्ञा पालिवा। आज से तुम मेरी आज्ञा का ये पालन करना। गोविंद अपने सेवक से कह रहे हैं कि आज से इसी आज्ञा का तुम्हें पालन करना है। और आज्ञा क्या है? छोटा हरिदास यहाँ आसिते ना दिवा। तो छोटा हरिदास को हमारे पास आने मत देना आज से। ये गोविंद अपने सेवक को उन्होंने आज्ञा दे दी। द्वार माना हैल हरिदास दुखी हैल मने। किला गया द्वार माना कह नहीं जाने। तो जब ये समाचार पहुंच गया छोटा हरिदास के पास कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपना द्वार मना किया है, उनके पास जाने के लिए मना किया है, तो बहुत दुखी हुए छोटे हरिदास। और किस लिए चैतन्य महाप्रभु ने मना किया ये पता नहीं चल रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने केवल इतना ही कहा कि उसको हमारे पास आने मत देना, तो इसलिए वो दुखी हुए, किंतु किस लिए मना किया ये भी पता नहीं है। तीन दिन हैल हरिदास करे उपवास। स्वरूपादि आसी पुछिला महाप्रभु पास। तो जब छोटा हरिदास को चैतन्य महाप्रभु ने मना कर दिया अपने पास आने के लिए, तो छोटा हरिदास दुखी होकर खाना छोड़ दिया, उपवास रहे, और 3 दिन तक उपवास रहे, खाना कुछ नहीं खाया, इसी दुख से कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको उनके पास जाने के लिए मना किया। तो दूसरे भक्त लोगों ने देखा कि छोटा हरिदास 3 दिन से उपवास है, कुछ नहीं खा रहे हैं, और क्या कारण है पता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने केवल मना किया है उनके पास आने के लिए, किंतु किस लिए मना किया है किसी भक्त को भी पता नहीं है। तो इसलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी आए चैतन्य महाप्रभु के पास।
स्वरूप आदि आसे पूछेला महाप्रभु। तो कुछ भक्त लोग स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ आए चैतन्य महाप्रभु से पूछने के लिए कि चैतन्य महाप्रभु ने क्यों मना किया है छोटा हरिदास। क्योंकि भक्त कोई उपवास करता है तो दूसरे लोग दुखी हो जाते हैं ना। तो सभी लोग आए चैतन्य महाप्रभु से पूछने के लिए। कौन अपराध प्रभु कैल हरिदास, किला किया द्वार माना करे उपवास। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने पूछा चैतन्य महाप्रभु से कि छोटा हरिदास ने कौन सा अपराध किया है और किस लिए उसको द्वार मना किया गया है, आपके पास आने के लिए किस लिए मना किया गया है, और वो उपवास कर रहा है 3 दिन से। प्रभु कहे बैरागी करे प्रकृति संभाषण, देखिते न पारो आमी तहार बदन। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि बैरागी होकर ये स्त्री से बात करता है। जिसने वैराग्य लिया है, ग्रहण किया है, वैराग्य का वेश पहना है, अर्थात संसार को त्याग दिया है, वो फिर जाकर स्त्री से बात करें। चैतन्य महाप्रभु कभी स्त्री नहीं बोलते थे, स्त्री के स्थान पर प्रकृति बोलते थे, प्रकृति। तो वैरागी होकर प्रकृति संभाषण करता है, प्रकृति से बात करता है, अर्थात स्त्री से बात करता है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति का मुख मैं कभी नहीं देख सकता जिसने वैराग्य का वेश धारण किया है और स्त्री से बातचीत कर रहा है। तो ऐसे वैरागी का, तथाकथित वैरागी का मुख मैं दर्शन नहीं कर सकता। तो चैतन्य महाप्रभु इतना कठोर थे कि जिसने संसार का त्याग किया है और वैराग्य ग्रहण किया है, वैराग्य का वेश ग्रहण किया है, उन लोगों को कैसे स्त्रियों से सावधान रहना है। चैतन्य महाप्रभु ये छोटा हरिदास के प्रसंग में ये शिक्षा दे रहे हैं कि छोटा हरिदास ने केवल यही किया था, भगवान आचार्य के कहने पर कुछ चावल मांग कर लाए थे माधवी दासी से, जो कि वृद्धा थी और परम वैष्णवी थी। तो इतने पर चैतन्य महाप्रभु इतना कठोर हो गए। क्यों? ये सारे संसार को शिक्षा देना चाहते हैं कि आगे वैरागी बनकर या वैरागी का वेश धारण करके कोई साहस न करे स्त्रियों से संपर्क रखने का, क्योंकि ये भक्ति में बाधक है और अपने वैराग्य धारण में भी बाधक है। कोई वैराग्य नहीं रह सकता स्त्रियों से इस प्रकार संपर्क रखकर या स्त्रियों से बातचीत करके कोई वैराग्य धारण नहीं कर सकता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, दुर्वार इंद्रिय करे विषय ग्रहण, दारवी प्रकृति हरे मुनिरपि मन। कि जो इंद्रियां है ये दुर्वार है, इस पर इन इंद्रियों को संयत करना बहुत कठिन है। इसलिए ये इंद्रियां क्या करती है, विषय भोग की ओर हर समय दौड़ती रहती।
इंद्रियां इंद्रिय भोग के विषय के प्रति आकृष्ट हो जाती है, स्वाभाविक है। और इनको अपने वश में करना बहुत कठिन है इंद्रियों को। जहाँ कहीं भी इंद्रियों के विषय उपस्थित हो जाते हैं, इंद्रियां तुरंत वहीं चली जाती है। और जहाँ तक स्त्री की बात है, दारवी प्रकृति करे हरे मुनिरपि माना। यदि स्त्री की कोई मूर्ति बनी है, स्त्री को छोड़ दीजिए, स्त्री की कोई लकड़ी की मूर्ति बनी है स्त्री की, तो उस मूर्ति को देखकर भी मुनि का मन विचलित हो सकता है। स्त्री की मूर्ति को देखकर, तो फिर कोई स्त्री को देखे तो कैसे अपने मन को संयत कर सकता है? कोई स्त्री से देखें या उससे बातचीत करें तो अपने मन को संयमित करना संभव नहीं है। मात्रा स्वस्वादुहित्रा वा नाभिविक्ता सनो भवेत् बलवान इंद्रियग्रामो विध्वंसपि कर्षति। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक का उदाहरण दिया मनु संहिता और श्रीमद् भागवत से कि व्यक्ति को अपनी माता, बहन या पुत्री से सटकर नहीं बैठना चाहिए, अर्थात उनके पास नहीं बैठना चाहिए। यहाँ तक कि वो अपनी माता भी क्यों ना हो, माता या बहन या पुत्री, इनके पास शरीर को लगकर बैठना नहीं चाहिए, ये शास्त्र में बताया गया है। क्योंकि इंद्रियां इतनी बलवान होती हैं कि बड़े बड़े ज्ञानी की बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। और एक ज्ञानी व्यक्ति भी आकृष्ट हो सकता है, चाहे वो अपनी माता, बहन या पुत्री क्यों ना हो। बुद्धि काम नहीं करती, ये इंद्रियां इतनी बलिष्ठ बलवान है, तो इन इंद्रियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए इन नियमों का पालन करना आवश्यक है। क्षुद्र जीव सब मर्कट वैराग्य करिया, इंद्रिय चरया बुले प्रकृति संभाष्या। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जीव हैं, ये सब मरकट वैराग्यों को ग्रहण किए हैं। और मरकट वैराग्य क्या है? मरकट अर्थात बंदर। तो बंदर तो देखने में वैराग्य जैसा दिखता है, क्योंकि वस्त्र नहीं पहनता है, नंगा घूमता है बंदर। और ठंड या हो या गर्मी है, न तो कोई ठंडी का वस्त्र पहनता है बंदर, और फल मूल खाता है। तो बैरागी लोग तो यही करते हैं ना। बैरागी लोग कभी वस्त्र धारण नहीं करते हैं या कौपिन धारण करते हैं, फल मूल खाते हैं। और बंदरों का कोई घर नहीं होता है, रहने के लिए उनका कोई घर नहीं होता है। तो जो बैरागी हैं उसका भी कोई घर नहीं होता है। तो ना रहने का स्थान है उनका, न वस्त्र है, न खाने पीने में कोई ऐश्वर्य है। फल मूल जो भी मिला
खाते हैं, तो बैरागी लोग भी वही करते हैं। तो इसको मरकट बैराग्य कहा गया। बंदर भी बैरागी है, ये भी कोई मनुष्य भी ऐसा बैरागी हो सकता है, किंतु बंदरों का काम क्या होता है? तो बंदर लोग ऐसे तो बैरागी की तरह रहते हैं, ना उनका घर, ना वस्त्र, ना खाने पीने में शौकीन, जो मिला खा लिया, किंतु इंद्रिय भोग खूब करते हैं बंदर लोग। तो इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट है। तो उसी प्रकार जो बैरागी बनकर इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट होता है, तो उसके बैराग्य को मरकट बैराग्य कहा जाता है। तो बैरागी बनकर इंद्रिया चराया बुले प्रकृति संभाष्या। तो जो मरकट बैरागी हैं, ये लोग क्या करते हैं? तो इंद्रिय भोग्य जो विषय हैं, विशेष रूप से स्त्री, तो उसके साथ बातचीत करते रहते हैं, या बातचीत करने के लिए व्याकुल रहते हैं। कभी कभी बिना काम के भी बातचीत शुरू करते हैं अपनी ओर से, या स्त्री को देखते रहते हैं, या मन में सोचते रहते हैं। तो ये सब वैराग्य धारण करके ये लोग ऐसा करते हैं। तो ऐसा करने पर, या फोटो देखते हैं, आजकल तो मोबाइल हो गए, तो ऐसा करने पर कोई अपनी इंद्रियों को वशीभूत नहीं कर सकता और अपने वैराग्य की रक्षा भी नहीं कर सकता। तो यदि हम ब्रह्मचारी बने हैं और सन्यासी बने हैं, तो स्त्रियों से दूर रहना ये आवश्यक है। ना तो उनकी ओर देखना, ना निर्जन में उनसे बात करना, या उनके बारे में सोचना, उनका फोटो देखना। तो ये सब हमारी इंद्रियों को आकृष्ट करती है स्त्री के प्रति। तो इसमें हम वैराग्य या ब्रह्मचारी जीवन या सन्यासी जीवन को धारण नहीं कर सकते। इसलिए ये छोटा हरिदास का जो उपाख्यान है, ये बहुत बड़ी शिक्षा है कि हमें कितना सतर्क रहना आवश्यक है स्त्रियों से। गृहस्थ लोग स्त्रियों के साथ रहते हैं, वो अलग बात है, किंतु ब्रह्मचारी सन्यासियों को बहुत सावधान रहना आवश्यक है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम स्त्रियों से घृणा करेंगे। घृणा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु नहीं कर रहे हैं, किंतु अपने वैराग्य धर्म की रक्षा करने के लिए हमें आवश्यक है कि हम इनसे दूर रहें। एता कही महाप्रभु अभ्यंतरे गेला, गोसाई आवेश देखी सबे मौन हेला। तो चैतन्य महाप्रभु ने केवल इतना ही कहा, सर्वदामोदर गोस्वामी और जो भक्त लोग आए थे, और ये कहकर फिर उनसे बातचीत नहीं की, वो भीतर चले गए। तो जब भक्तों ने ये बात सुनी और देखा चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार गंभीर है, तो सभी लोग मौन रहे।
आराधिने सबे मेली प्रभुर चरणे हरिदास लागे किछु कैला निवेदने। तो दूसरे दिन तो ये सब भक्त लोग मिलकर फिर आए चैतन्य महाप्रभु के पास। अब तो उनको कारण पता चल गया कि हरिदास, छोटा हरिदास गया था चावल मांगने के लिए माधवी दास के पास, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उनको मना किया है उनके पास आने के लिए। कारण पता चल गया। अब सारे भक्त मिलकर चैतन्य महाप्रभु के पास गए उनसे निवेदन करने के लिए। और ये हरिदास जो है छोटा हरिदास, उनके लिए चैतन्य महाप्रभु से निवेदन कर रहे हैं भक्त लोग, क्योंकि भक्त लोग बहुत कृपालु होते हैं। चैतन्य महाप्रभु यद्यपि धर्म की शिक्षा के लिए या आदर्श स्थापन करने के लिए बहुत कठोर है, किंतु भक्त लोग कृपालु हैं, भगवान से भी अधिक कृपालु माने गए हैं। तो हरिदास, छोटे हरिदास के लिए ये सारे भक्त लोग गए चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करने के लिए। अल्प अपराध प्रभु करह प्रसाद, एवे शिक्षा हैल न करिबे अपराध। तो भक्तों ने कहा चैतन्य महाप्रभु से कि प्रभु ये छोटा हरिदास तो थोड़ी सी गलती की है ना, छोटा अपराध किया है, केवल गया चावल मांग करके लाया है, बहुत छोटा अपराध है। तो आप थोड़ा कृपा करिए उसके ऊपर। अब तो उसको शिक्षा प्राप्त हो गई, शिक्षा मिल गई, तो वह आगे इस प्रकार नहीं करेगा, आप उसको क्षमा कर दीजिए। तो भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु कहे मोर बस नहीं मोर मन, प्रकृति संभाषी वैरागी न करे दर्शन। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरा जो मन है ये मेरे बस में नहीं है। मेरा मन कर रहा है कि जो बैरागी होकर स्त्री से संभाषण करता है, तो मेरा मन उसका मुख दर्शन करने के लिए नहीं चाहता है, मैं क्या करूं? मेरा मन मेरे बस में नहीं है। तुम लोग कह रहे हो ठीक है। निज कार्य जहा सबे छड़ वृथा कथा, पुनः यदि कह अमान आप देखे था। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम लोग सब अपने अपने काम में जाओ, और ये बेकार की बात हमें मत बोलो। और यदि तुम लोग पुनः और एक बार बोलोगे छोटे हरिदास के संबंध में, तो मुझे यहाँ नीलाचल में और दर्शन नहीं कर पाओगे, अर्थात मैं नीलाचल में नहीं रहूंगा, चला जाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा। एता सुनी सबे निज करने हस्त दिया, निज निज कार्य सबे गलत उठिया। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम यदि मुझसे और एक बार बोलोगे तो मुझे यहाँ नहीं देख पाओगे, तो सब लोगों ने, सभी भक्तों ने कानों में हाथ दे दिया। ये बात सुनकर कि चैतन्य महाप्रभु चले जाएंगे नीलाचल त्याग करके। जय श्री जगन्नाथ प्रभु सुभद्रा महाराज की जय। तो फिर भक्त लोग चुपचाप वहां से अपने अपने कार्य में चले गए। चैतन्य महाप्रभु से पुनः नहीं कहा कुछ। महाप्रभु मध्याह्न करिते चली गेला,
बुझन न जाए महाप्रभुर लीला। तो ये कहकर चैतन्य महाप्रभु मध्याह्न करने के लिए चले गए। वहाँ भक्तों से बातचीत करने के लिए नहीं रुके। तो चैतन्य महाप्रभु की ये जो लीला एक किसकी समझ में नहीं आ सका कि चैतन्य महाप्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं। आराधना सबे परमानंद पुरी स्थाने, प्रभु के प्रसन्न कर कैला निवेदन। तो भक्त लोग तो अब चैतन्य महाप्रभु से कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो भक्त लोग चाह रहे थे कि कैसे चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करें, हरिदास छोटे हरिदास को इस प्रकार दंड न दें। तो सभी लोगों ने सोचा कि हम लोगों ने तो कहा चैतन्य महाप्रभु से और माने नहीं। अब एक काम करते हैं कि परमानंदपुरी यहाँ पर हैं जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु भ्राता है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के पूज्य हैं। यदि वे बोलेंगे चैतन्य महाप्रभु से तो उनकी बातों को वो टाल नहीं सकेंगे। तो भक्त लोग बहुत चतुर होते हैं। तो ये लोग बुद्धि लगाते हैं कि कैसे महाप्रभु को प्रसन्न करना है। तो हम उनके द्वारा नहीं हुआ तो वो गए चैतन्य महाप्रभु के जो गुरुजन स्थानीय व्यक्ति उनके द्वारा उनको प्रसन्न करने के लिए। तो उनसे कहा कि आप थोड़ा जाके चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करिए, ऐसी ऐसी बात हुई है। तबे पुरी गोसाई एका प्रभु स्थाने आइला, नमस्करी प्रभु तारे संभ्रमे बसाइला। तो दूसरे दिन ये परमानंदपुरी अकेले चैतन्य महाप्रभु के पास आए। और जब परमानंदपुरी आए तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन प्रदान किया। पूछिला कि आज्ञा केने हैल आगमन, हरिदासे प्रसाद लागी कैला निवेदन। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा परमानंदपुरी से कि आपकी क्या आज्ञा है मेरे प्रति, आप कैसे आए इधर। तो परमानंदपुरी ने कहा कि आप थोड़ा ये हरिदास पर कृपा कर दीजिए। ये उसने थोड़ा सा अपराध किया है और आगे नहीं करेगा, उसको थोड़ा क्षमा कर दीजिए। सुनिया कहे न प्रभु सुना गोसाई, सब वैष्णव लया तुम्हें रहे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा परमानंदपुरी से कि हे प्रभु, आप ऐसा काम करिए, आप सारे वैष्णव को लेकर, जिन लोगों ने आपको भेजा है इधर, सारे वैष्णव को लेकर आप इस स्थान पर रहिए नीलाचल में। मोरे आज्ञान है मुई जाऊँ आलाल नाथ, एकले रही बतां गोविंद मात्र साथ। तो आप सारे वैष्णव को लेकर यहाँ नीलाचल में रहिए और मुझे आज्ञा दीजिए मैं अलारनाथ चला जाऊँ, और केवल गोविंद मेरे साथ जाएगा और कोई नहीं जाएगा मेरे साथ। एतवली प्रभु जदि गोविंदे बोलाइला, पुरी रे नमस्कार करी उठिया चलेला। तो ये बोलकर चैतन्य महाप्रभु ने और प्रतीक्षा नहीं की उनकी प्रतिक्रिया के लिए। तो ये बोलकर कि हम अलारनाथ जाएंगे, गोविंद मेरे साथ जाएगा, आप यहीं रहिए सारे वैष्णव को लेकर, ये कहकर तुरंत ए गोविंद आओ आओ इधर, तुरंत बुलाया गोविंद को। और गोविंद को बुला करके तो तुरंत उठकर खड़े हो गए जाने के लिए अलारनाथ। आस्ते व्यस्ते पुरी गोसाई प्रभु आगे गेला,
अनुनय करी प्रभु रे घरे बसाइला। तो जब परमानंदपुरी ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु उठकर चल दिए अलारनाथ, तो फिर जो बैठे हुए थे तुरंत जाकर दौड़ करके उनको रोका और रोक करके उनको प्रार्थना करके फिर लाकर बिठाया उनको घर पर। तुम्हार जे इच्छा कर स्वतंत्र ईश्वर, केथा की बोलिते पारे तुम्हारा, के बाबा की बोलिते पारे तुम्हारा ऊपर। तो परमानंदपुरी ने कहा कि आप तो स्वतंत्र ईश्वर हैं, तो आपको कौन कुछ बोल पाएगा, आपकी जो इच्छा है आप वही करेंगे। लोकहित लागी तुम्हारा सब व्यवहार, आमी सब न जानी गंभीर हृदय तुम्हारा। तो परमानंदपुरी ने कहा कि आप तो लोक कल्याण के लिए इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, लोक शिक्षा देने के लिए कि आगे चलकर जो भी बैरागी बनेंगे, ब्रह्मचारी सन्यासी बनेंगे, ये लोग इस घटना से इस शिक्षा को प्राप्त होंगे कि किस प्रकार स्त्रियों से सावधान रहना चाहिए। तो हम लोग आपके गंभीर हृदय की बात को समझ नहीं सकते, परमानंदपुरी ने कहा। एतवली पुरी गोसाई गेला निज स्थाने, हरिदास स्थाने गेला सब भक्त गणे। तो ये कहकर परमानंदपुरी अपने निवास स्थान पर चले गए। और जब भक्त लोगों ने देखा कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने कहा परमानंदपुरी से, फिर ये लोग उन लोगों ने सोचा कि अब चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना संभव नहीं है। तो ये लोग सब गए छोटे हरिदास के पास। तो वो जाकर क्या किए कल हम सुनेंगे। हरे कृष्ण। जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय, जय श्री श्रीगार निताय की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय, जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय, जय गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि।